बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का ये ताकतवर नक्श इस मकसद के लिए तैयार करने का तरीका आपको सिखाऊंगा कि आपके महबूब के जिस्म का हर हिस्सा आपकी मोहब्बत में तड़पने लगे। आप जायज़ मकसद के साथ, जायज़ नीयत के साथ इस नक्श को फ़कत एक दफ़ा तैयार करके तरीक़ाकार के मुताबिक इस्तेमाल कर लें। आप ख़ुद देखेंगे कि नक्श तैयार करते ही इसके असरात इंशाअल्लाह शुरू हो जाएंगे। महबूब ख़ुद कहेगा कि उसका पूरा जिस्म सर से लेके पाँव तक आपकी मोहब्बत में तड़प रहा है, सुलग रहा है। जब तक मोहब्बत का इजहार नहीं कर लेता, जब तक आपसे निकाह नहीं हो जाता, वो ऐसे ही तड़पता रहेगा। लेकिन जैसा मैंने अर्ज़ की है, आपने इसे सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही तैयार करना है। तो पाकी की हालत में, बावुज़ू हालत में एक सफ़ेद कागज़ लेना है जिसमें दाएं से बाएं 4 खाने बनाए जाएंगे और ऊपर से नीचे इसके अंदर 5 खाने बनाए जाएंगे और ये एक तकरीबन मुरब्बा खाका होगा जिस तरह आपके सामने बना पड़ा है। इसके बाद महबूब के बेहतरीन तसव्वुरात के साथ इसके अंदर हम तहरीर लिखना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा पढ़ लें और इसके बाद लिखें इज़ा जा अनसरुल्लाह वल फतह वराइत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाह। यहाँ पे आपने रुक जाना है। यहाँ पे रुक के आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और इसके बाद आपने कम अज़ कम 3 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और फिर इस नक्श के ऊपर आपने दम कर देना है। इसके बाद आपने जहाँ तक ये आयत करीमा लिखी है इसकी तिलावत शुरू करनी है। इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह वराइत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाह। यहाँ पे आपने रुक जाना है और इस तरह शुरू से लेके आखिर तक आपने कुल 50 मरतबा इसकी तिलावत करके इस नक्श के ऊपर दम कर देना है। इसके बाद इसका अगला हिस्सा हम लिखना शुरू करेंगे। अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहू काना तव्वाबा। यहाँ पे आपने एक मरतबा फिर रुक जाना है। अब आपने अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहू काना तव्वाबा, यहाँ तक उसी तरीक़ाकार के मुताबिक जिस तरीक़ाकार के मुताबिक आपने पहले हिस्से की तिलावत करके इसका वजीफ़ा करके इसके ऊपर दम किया था। दुरूद शरीफ का भी वैसे ही आपने वजीफ़ा पहले कर लेना है, इसके ऊपर आपने दम कर देना है। इसके बाद आपने इसका अगला हिस्सा मुकम्मल करना है। यहाँ लिखेंगे या गफ़ूरो, या वदूदो, या मोइज़ो। अब ये जो 3 बाबरकत अल्लाह ताला के नाम हैं, इनमें से हर एक नाम को आपने अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ के बाद 100 मरतबा पढ़ के इस नक्श के ऊपर दम करते जाना है। अब ये आपका नक्श मुकम्मल हो चुका है और नक्श के साथ ही इस नक्श से मुतल्लिक जो वजीफ़ा है वो भी मुकम्मल हो चुका है। अब आपने इस नक्श को लपेट लेना है। इसके 2 इस्तेमालात हैं। पहला इस्तेमाल ये है कि इसको आप अपने पास रखें, आपके ये मुस्तकिल पास रहे, आपके पास रहेगा। जिस शख्स की नीयत के साथ आप इसे तैयार करेंगे इंशाअल्लाह आपके पीछे भागता रहेगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से तैयार करके किसी भी दरख्त के साथ या किसी भी ऐसी जगह पे लटकाएं जहाँ पे इसकी बेअदबी ना हो लेकिन इसको हवा लगती रहे। बेहतर है कि आप इसे अपने पास रखें। बाज़ औक़ात दोनों तरीके बताए जाते हैं कि दोनों तरीके आप अपना लें, यानी आप 2 नकूश एक जैसे तैयार करें, तरीक़ाकार एक ही रखें और दोनों तरीके करें, यानी अपने पास भी रखें और लटका भी लें। आप इनमें से कोई एक तरीका भी करें, इंशाअल्लाह ये नक्श तैयार होते ही और इसको इस्तेमाल करते ही आप ख़ुद देखेंगे कि आपका महबूब किस तरह से आपकी मोहब्बत में तड़पता हुआ आपके साथ निकाह करने के लिए आपकी तरफ आता है। इस नक्श को बनाते हुए हर वजीफ़ा के बाद हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर दुआ भी करें। इस नक्श को किसी भी दिन किसी भी वक्त तैयार किया जा सकता है। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए
तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।